दोस्तों प्रणाम। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुंदर ना बनना या ना दिखना चाहे। हर आदमी की विशेष इच्छा रहती है कि उसका चेहरा अलग ग्लो हो, अलग ही चमक के आए और संसार की भीड़ में वो अलग ही नजर आए। कई बार जब हमारे चेहरे पर दाग, धब्बे, झाइयाँ, कील, मुहासे इत्यादि आते हैं तो हमारा तो कॉन्फिडेंस लूज होता ही है। साथ ही साथ हम समाज में अपने आप को प्रस्तुत करने से बचते हैं। मैंने आज इस 15 मिनट की वीडियो में 3 चरण के बारे में बताया है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को नियमित रूप से आप इसको अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि सुंदरता आपके पीछे भागेगी। तीसरे स्टेप में मैंने बताया है चिकित्सा के बारे में। आप उनको घर पर रहकर ही अपने आप फॉलो करें, अदल-बदल के प्रयोग करें क्योंकि सब प्रयोग बहुत सर्वसुलभ और सस्ते हैं। किसी भी प्रयोग को आप नियमित रूप से या 2-3 दिन बाद बदल के करें तो आपको चेहरा अलग ही नज़र आने लगेगा। बस शर्त ये है कि यदि आप अपने चेहरे की कोई भी समस्या यानी कि कील, मुहासे, झाइयाँ, दाग, धब्बे इत्यादि दूर करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों स्टेप को चरण को नियमित रूप से और क्रम वाइज करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला चरण आज आपको मैं बता रहा हूँ कारण कि हमको यह सोचना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर यह बीमारी क्यों आई, हमारा चेहरा निस्तेज क्यों हो रहा है और हमारे चेहरे पर जो ग्लो है वह क्यों नहीं आ रहा है। वैसे तो इसके कई कारण हैं। एक कारण नींद पूरी ना होना, दूसरा बहुत ज्यादा तनाव पालना, तीसरा चिंता। कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारे दिमाग में आ जाता है तो हमारा चेहरा अलग ही बोलने लगता है कि यह व्यक्ति किसी ना किसी तनाव से ग्रसित है। जब आपके चेहरे पर तनाव आने लगता है तो लोग पूछते भी हैं कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। तो तनाव के कारण हमारा चेहरा खराब होने लगता है। चौथा, बहुत ज्यादा जंक फूड, तले पदार्थ इत्यादि का सेवन करना। पांचवा, कुछ लोग केमिकल युक्त क्रीम इत्यादि को बहुत ज्यादा यूज करते हैं या कुछ ऐसे उपाय अपनाते हैं केमिकल के टच में आने से उनका चेहरा निस्तेज होने लगता है, उनकी जो स्किन है वह डेड पड़ने लगती है। और कई बार जैसे कि कब्ज बहुत ज्यादा हो जाए, सर्वे रोग, मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ तो पेट ही है और पेट में जब मल सड़ता है तो ब्लड में जा करके वह पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स पैदा करता है। कई बार हम बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा मूंगफली, बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि का सेवन कर लें, चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन कर लें, तब भी हमारे खून के अंदर गर्मी आकर चेहरे पर झाइयाँ, कील, मुहासे इत्यादि आने लगती हैं। और कभी कभी किसी दवाई का साइड इफेक्ट के कारण चेहरे पर झाइयाँ आने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद या खून की कमी के कारण हमारा चेहरा निस्तेज होने लगता है, चेहरे पर झाइयाँ आने लगती हैं और हमारा चेहरा बहुत डाउन धीरे धीरे होने लगता है। और एक कारण और भी है जिसको कहते हैं उम्र का पड़ाव। एक उम्र के बाद हमारे चेहरे पर कहीं ना कहीं निस्तेजता आने लगती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा गम या उदासी या डिप्रेशन हो तो उसका चेहरा भी बहुत जल्दी निस्तेज होता है। आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश रहता है, मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल नहीं रहता। उसका चेहरा बुढ़ापे तक ग्लो करता है, वह जवान दिखने लगता है। ये तो हुआ प्रथम चरण। दूसरे चरण में हमको बॉडी को डिटॉक्स करनी है। हमारे शरीर के अंदर जितनी गंदगी है उसको पास आउट करनी है। और मैंने एक वीडियो में बॉडी डिटॉक्स के बारे में बताया था, आप उसको देखें, उसको फॉलो करें तो आप निश्चित रूप से आधी बीमारी से तो निजात पा ही लेंगे। जब तक हम अपने शरीर की गंदगी दूर नहीं करेंगे तब तक हमको लाभ नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा यदि हमको दूध जमाना है तो पात्र हमको साफ चाहिए। गंदे पात्र में दही खराब हो जाएगी, दूध भी खराब हो जाएगा और हमारी मेहनत भी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। दोस्तों यदि पाचन तंत्र और बॉडी डिटॉक्स वाली आप हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी समस्याओं से निदान मिलने लगेगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। और साथ साथ हम कितने भी सात्विक क्यों ना हो, हमको बॉडी डिटॉक्स की नीड है। हमको महीने में एक बार या साल में एक बार जरूर बॉडी डिटॉक्स पूर्णतया करनी चाहिए क्योंकि हम जो खा रहे हैं
उसके थ्रू हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जहर या टॉक्सिन्स या यूरिया इत्यादि की मात्रा जाने के कारण हमारा चेहरा निस्तेज हो रहा है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स वीक पड़ रहे हैं। 2 प्रयोग मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जिनको आप ये डेली करें या कुछ दिन रोक कर करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहला प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इसको 1-2 महीने नियमित रूप से करेंगे तो आपका कोष्ठ शुद्धि होगी, पेट साफ होगा, चेहरे पर ग्लो आने लगेगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा और बीपी, शुगर इत्यादि की समस्या हो तो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपने 300 ग्राम मेथी लेनी है, 100 ग्राम काली जीरी लेनी है और 50 ग्राम अजवाइन लेना है। इन तीनों को ग्राइंड करके रख लो। ग्राइंड करके रखने के बाद किसी टाइट बर्तन में रखना। आप 1 चम्मच रात को प्रतिदिन 1 गिलास पानी में भिगो दो और प्रातःकाल इस जो मैंने बताया इसको चबाकर खा लो या उसी पानी के साथ निगल लो। तो आप देखेंगे आपके अंदर 1 महीने के अंदर कितनी चेंजिंग आने लगती है। बुढ़ापे का असर कम होने लगता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, पीनियल ग्लैंड्स हो, थायराइड ग्लैंड हो या हमारा पैनक्रियाज हो, धीरे-धीरे एक्टिव होता है। लीवर हमारा डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, भूख खुल के लगने लगती है और जो भी हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की दुष्ट बीमारी हो, हमको उस बीमारी में निजात मिलने में लाभ मिलने लगता है। दूसरा, आप हफ्ते में 1 बार 1 मुट्ठी जौ ले लें, 1 गिलास पानी में खूब पका लें और प्रातःकाल इसको आप पी लें। पीने के बाद आपका पेशाब खुल के आएगा, बॉडी के टॉक्सिन्स दूर होने लगेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर ऊर्जा मिलने लगेगी। दोस्तों, वैसे तो ये 2 प्रयोग काफ़ी पर्याप्त हैं, लेकिन हम अपनी जो वीडियो में पहले बताया, उनको आप अदल-बदल के करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक प्रयोग मैंने 1 महीने के कल्प का बताया है। जिन वह लोगों को दुष्ट से दुष्ट बीमारी, जिनको सोराइसिस हो, खाज खुजली, एक्जिमा हो या उनका लीवर फैटी हो, किडनी प्रॉपर काम ना करती हो, 1 महीने का जो मैंने कल बताया उसको यदि आप करेंगे तो आपको बहुत तेजी से लाभ मिलने लगेगा। मैं सबको ये कहता हूँ कि 1 महीने में 1 बार या साल में 1 बार इस प्रयोग को हमको ज़रूर करना चाहिए। हम इसको करेंगे तो कोई सी भी हम दवाई खाएँगे, कोई हमारे शरीर के अंदर बीमारी होगी, बीमारी तो विदा लेने लगेगी, दवाई बहुत अच्छा अपना असर दिखाएगी। ये तो 2 चरण हुए। तीसरा चरण है हमारा ट्रीटमेंट का। कुछ उपाय मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इनको यदि आप अपनाएँगे तो आप अपने चेहरे का ग्लो निश्चित रूप से पा जाएँगे। सबसे पहला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन के अंदर आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं हल्के पड़ने लगेंगे। इस प्रयोग को मैंने जिसको भी बताया उसको बहुत लाभ मिला। कलमी शोरा और शुद्ध हरताल किसी पंसारी से ले लें। इनकी आप 4-4 ग्राम मिला करके 3 भाग कर लें, यानी कि 8 ग्राम की 3 पुड़िया बना लें। 1 भाग पानी में मिलाकर लेप बना लें। उस लेप को आप अपने मुंह पर लगा लें और लगा करके धूप में आधे घंटे के लिए बैठ जाएं और उस चेहरे को उसके बाद धो लें और धोने के बाद ये जो हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित सुंदर बहार तेल है, इसकी हल्के हाथ से मालिश करेंगे तो आपको 3 दिन में ही अपने चेहरे में असर दिखने लगेगा। चेहरा खूबसूरत होने लगेगा और साथ ही साथ स्किन बहुत टाइट होगी और उस पर ग्लो आएगा। दूसरा प्रयोग, आप एक तरबूज ले लें, उस तरबूज में छेद कर लें। छेद करने के बाद 250 ग्राम चावल उसमें भर के रख दें। 7 दिन तक उसको बंद रहने दें। 7 दिन बाद उन चावल को निकाल लें और उसको पीस करके पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को आप उपटन की तरह मुंह पर लगा करके रख लें तो किसी व्यक्ति का रंग सांवला हो रहा हो, कभी-कभी आपने देखा होगा चेहरे पर कालापन आने लगता है, तो 3-4 दिन के अंदर ही उसके चेहरे की रंगत चेंज होने लगेगी और चेंज होने के बाद उसका चेहरा बहुत अच्छा ग्लो करेगा। तीसरा प्रयोग जो बहुत ही अक्सीर है, एक आप नारियल गोला ले लें, उसमें ऊपर से छेद कर लें। छेद करके आप 20 ग्राम केसर, असली केसर हो, नकली ना हो, अच्छी क्वालिटी की हो और 20 ग्राम ही जवासा, इनको दोनों को अच्छी तरह पीस लें और पीस करके उस नारियल में डाल लें।
नारियल में डालने के बाद ऊपर से उसको बंद कर दें, 250 ग्राम दूध ले लें, उस नारियल को उसके अंदर रख दें और खूब पकाएं। इतना पकाएं कि आपका वो दूध सारा खत्म हो जाए। जब नारियल खाली रह जाए तो उसके अंदर से केसर और जवासे की जो मात्रा है उसको निकाल लें। उसको घोट कर आप चने के बराबर गोली बना लें। एक गोली आप प्रतिदिन पान में रखकर खाएंगे तो आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर चेहरा कितना ग्लो करने लगेगा। कई महिलाएं जो महंगे से महंगे कॉस्मेटिक यूज करती हैं, उनको वह लाभ नहीं मिलता। उनको इस प्रयोग से, इस महंगे से महंगे प्रोडक्ट यूज करने से भी बहुत गुना लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ चेहरे पर दिन में एक बार आधा घंटा केसर कांति हमारा जो फेस पैक है, इसको दूध में या शहद में या पानी में या खीरे के रस में या केवड़े के अर्क में या गुलाब जल में मिला करके आप चेहरे पर लेपित कर लें, आपको बहुत लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, वैसे तो बहुत प्रयोग हैं, एक छोटा सा अक्सर प्रयोग बता रहा हूं जो हमारी कहावत में भी अक्सर आता है। पीच चिरौंजी लीजिए कच्चे दूध के संग, चेहरे पर लेपित करें निखरे मुख सब अंग। आपने शादी ब्याह में देखा होगा, अक्सर जिसकी शादी होती है, हम अपने परिवार में चिरौंजी को पीसकर दूध में मिलाकर उसका लेप करते हैं। तो आधे घंटे लेप करने के बाद ही चेहरा बहुत अच्छा खिलने लगता है। दूसरा, आप हल्दी और चंदन इनको पानी में मिलाकर मुंह पर लेप कर सकते हैं, इससे भी हमको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक ऐसा प्रयोग जिसके प्रयोग से हमको कैसे भी निशान हो, चेचक के निशान भी हो गए हैं तो वह भी हल्के पड़ जाते हैं। आप 5 पान के पत्ते ले लें, उसको घोट लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला दें और इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा लें। लगाने के आधे घंटे बाद आप इसको धो लें, आप देखेंगे आपके चेहरे की झाइयाँ, कील मुहासे और दाग इत्यादि से हमको निजात मिलने लगती है। साथ ही साथ कुछ प्रयोग और हैं, जैसे कि आँख का दूध, उसमें हल्दी मिला करके आप अपने मुंह पे लगा लें, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलने लगता है। आप मसूर की दाल ले लें, उसको दरदरा कर दें, दूध में मिला लें, दूध में मिला करके आप इसको चेहरे पर लेपित कर लें, या बड़ के जो अंकुर आते हैं, नई नई पंखुड़ियाँ पत्तियां आती हैं, उनको ले लें, उनको दूध और मसूर की दाल इसके साथ लेप कर लें घोट करके, तो आपको तब भी बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आम की गुठली के साथ जामुन की गुठली, आम की जो गुठली है उसकी जो अंदर की मींगी है उसको लेना हमको, मींगी प्लस जामुन की गुठली, इसको कूट करके पेस्ट बना करके हम अपने मुंह पे लगाएं तो हमको बहुत लाभ मिलता है। आपने देखा होगा मिस्र की एक रानी थी जिसका नाम था क्लियोपेट्रा। बहुत खूबसूरती थी उसके चेहरे पर और लोग उसके बहुत दीवाने थे। वह महिला, उसके बारे में ये ज्ञात हुआ कि गधी के दूध के से नहाती थी। तो गधी का दूध यदि किसी आदमी को उपलब्ध हो, उसको इस प्रयोग को करके देखे तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे कुम्हारों के यहाँ आपको गधी मिल जाएगी, उसका दूध यदि आपको मिल जाए तो आप चेहरे की हल्के हाथ से मालिश करें, फिर अपने चेहरे का रंग देखें। और इसके लिए कहा भी है, कील मुहासों पर मलो दूध गधी का रोज, मिटे हमेशा के लिए रहे ना बिल्कुल खोज। तो इसको आप इस प्रयोग को करके देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने लगेगा। साथ ही साथ जायफल को घिस लें, उसको आप शहद में या पानी में मिला करके अपने चेहरे पर लेप कर लें तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, तीसरे चरण में मैंने आपको कई सारे प्रयोग बताए। आप इन प्रयोगों को अदल बदल कर करते रहें। हम यदि कुछ प्रयोग हफ्ते 10 दिन कर लें, दूसरे प्रयोग को करें तो हमको बहुत अच्छा तेजी से लाभ मिलता है। साथ ही साथ अदल बदल के करने से हमको चेहरे पर ताजगी और ग्लो तेजी से आता है। इन 3 चरण में सबसे पहला चरण मैंने आपको बताया मैनेजमेंट का, कि जिस कारण से हमारी बीमारी बन रही हो उस कारण से हमको बचना चाहिए। दोस्तों, मैंने आज आपको 3 चरण के बारे में बताया। पहला चरण कारण मैनेजमेंट, दूसरा
बॉडी डिटॉक्स, कॉन्स्टिपेशन। और तीसरा निवारण यानी कि ट्रीटमेंट। आप इन प्रयोग को तीनों को पहला, दूसरा और तीसरा क्रम से करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप भीड़ में अलग ना चमके, आपका चेहरा ग्लो ना करे। आप निश्चित रूप से सुंदरता को पालेंगे। और दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक उसको जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करवाएं। दूसरा, हमारे दूसरे सोशल मीडिया फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।